हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस और वर्कशीट नंबर 3 और जिसकी डेट है 16 अप्रैल 2021 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये काम करिए, छात्र के नाम में अपना नाम लिख लीजिए। अध्यापक या अध्यापिका के नाम में अपने किसका नाम लिखेंगे? अपने साइंस टीचर का नाम या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम, जैसे भी आपके स्कूल में बोला गया हो उसी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, और जिसका जो टॉपिक है सूक्ष्म जीव यानी कि किण्वन। हम पिछली वर्कशीट जो पहली और दूसरी, उसमें भी हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए उसे ही आगे बढ़ाते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेके आते हैं। तो बच्चों, ये पिंकी जो है ना, आप जैसी बच्ची है, तो उसका जब भी जन्मदिन होता है तो दादाजी तो सबके प्यार करते हैं, सबको, तो उसके दादाजी भी करते हैं, क्योंकि पिंकी को छोले भटूरे खाना बहुत पसंद है। तो बाजार से वो उसके लिए छोले भटूरे लाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया, है ना, क्योंकि कोरोना है, बाहर का खाना सेफ नहीं है। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। तो उसकी मम्मी ने प्लान बनाया, चलो बाहर से नहीं लाए जा रहे, मैं बना देती हूँ। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसमें नरम आटे में गूंदकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। समझ गए? क्या लिया? थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई, गर्म पानी में गूंदा और 2 चुटकी उसमें यीस्ट पाउडर डाल दिया। ठीक है, नरम आटा बना दिया उसका। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया, है ना। पहले देखो ये आटा था और अब देखो ये फूल के कितना मोटा हो गया, ऐसे हो गया, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। जब वो फूल गया तो क्या हुआ? भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया बच्चों, ये आप ध्यान रखो, क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है ना। तो जो यीस्ट था, वो जो 2 चुटकी यीस्ट डाला था, वो क्या है? सूक्ष्म जीवी ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और क्या करा? गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, वो आटे में फंस गए बुलबुले और उसको क्या कर दिया? उसको फुला दिया। अब देखिए आगे क्या है। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से जो ब्रेड होते हैं, केक है, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं, इसी किण्वन प्रक्रिया से ही। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। तो शर्करा से जो अल्कोहल है, ये भी कैसे बनती है? ये भी इनसे से बनती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल किण्वन प्रक्रिया के हैं। देखिए ये अचार है बोट में, ये आपका ब्रेड है, ये अल्कोहल वगैरह, तो ये किससे बनती हैं? यही इसे ऐसे ही सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। चीनी यानी कि जो शर्करा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? शर्करा। चीनी शर्करा में अल्कोहल में परिवर्तन प्रक्रिया किण्वन और फर्मेंटेशन, या तो किण्वन कह लीजिए जो वो प्रक्रिया है, या उसको फर्मेंटेशन कह सकते हैं। इस प्रक्रिया की खोज पता किसने की थी सबसे पहले? ये आपको याद रखना है, लुई पास्चर ने की थी, और 1857 यानी कि 1857 में। ठीक है, चलिए ये आपको, मुझे पता है ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछली कई वर्कशीट से यही पढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए अब बच्चों, देखिए ये कह रहा है, भाई ऐसे थोड़ी ना आपने पढ़ लिया हो गया, अब आप अपने को जांचिए कि आपको कितना आया। तो चलिए जांच लेते हैं हम सांच को। आज क्या है, हमने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छे से करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कितनी सुंदर बात लिखी है, इस स्टार में क्या लिखा है? एन्जॉय लर्निंग। हाँ, अगर आप एन्जॉय करके लर्निंग करेंगे तो पता क्या होता है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। और लेकिन अगर जो बच्चे बर्डन की तरह लेते हैं पढ़ाई को, अरे पढ़ना पड़ता है, रोज़ पढ़ना पड़ता है, मम्मी कहती रहती है, पापा कहते रहते हैं, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते, वो होशियार नहीं बन पाते। तो आपको क्या करना है? एंजॉय करना है, भाई मेरा काम है, मैं सबसे पहले इसको करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें।
पहला क्वेश्चन है किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। तो ये तो लिख दी हमने इसकी परिभाषा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो अभी तो हमने पढ़ा जो लुई पाश्चर हैं इन्होंने इसकी खोज की थी। देखो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो आप पाश्चर, और आपके जो वर्कशीट है इसमें ऐसे लिखा गया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला प्रश्न का उत्तर। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थ जिनको मतलब हम खाते हैं, ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो इडली हो गया, डोसा हो गया, भटूरे हो गए, केक हो गई, जलेबी हो गई, सारी कितनी स्वादिष्ट है ना। चलिए ये सब किण्वन प्रक्रिया से बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर हमने लिख दिया ये। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। तो अभी तो हमने पढ़ा यीस्ट पाउडर डाला था, तो क्या है यीस्ट। जो यीस्ट सूक्ष्म जीव है उससे किण्वन प्रक्रिया होती है, तो यीस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा लिख दो, हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती हैं। अरे भैया अभी तो हमने बताए थे कुछ किण्वन प्रक्रिया द्वारा, अब बताने हैं मनपसंद। तो भाई मुझे तो केक बड़ा पसंद है, छोले भटूरे भी पसंद है। तो जो आपको पसंद हो, ब्रेड पसंद हो, अचार पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं वर्कशीट के आखिरी प्रश्न की तरफ। और आखिरी प्रश्न क्या है, ऊपर की गई गतिविधियों में आटा क्यों फूल गया, कारण बताइए। तो अब देखो, अब आप इसको ऐसे लिखो, गतिविधि में आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट जो एक सूक्ष्म जीव है तेजी से जनन करके शोषण के द्वारा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जनन करके, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, श्वसन के द्वारा, है ना, श्वसन यानी कि सांस लेना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको और इजी तरीके से लिखना चाहते हो कि और इसको आसान तरीके से, तो कैसे होता है श्वसन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों। देखिए ये जो है ना श्वसन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, श्वसन, ठीक है। तो श्वसन के द्वारा ये लिख सकते हैं। देखिए आपकी वर्कशीट में आया था, मैं आपको ये दिखा देती हूँ श्वसन। ये देखिए, एक मिनट, श्वसन, है ना। तो ऐसे ही आप यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे श्वसन, ये देखो, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये मत सोचना कि ये गलत है, एकदम सही लिखा गया, एकदम परफेक्ट। लेकिन इसको आसान कैसे कर लेते हैं, ऐसे, श्वसन, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस में के बुलबुलों में आटे में फंसकर उसे फुला दिया, है ना। बुलबुलों ने क्या करा, आटे में फंस गए और फिर उसे फुला दिया। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 5 यानी कि आखिरी प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, अब आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए आए हैं चैनल पर, और सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करा करें, जिससे आपके सभी दोस्त मेरी वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट सॉल्व करें। ओके बच्चों, थैंक यू। पढ़िए, बहुत सारा पढ़िए, है ना, ऐसा पढ़िए कि आपकी जो सफलता है शोर मचा दे। चलिए मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ आपकी अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद बच्चों। एक कमेंट लिख के जाना कि आपको वर्कशीट कैसी लगी, आपको समझ आया, आपने होमवर्क कर लिया। तो जो भी आप कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। थैंक यू।